गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा फर्स्ट व्लॉग, क्योंकि मैं अपनी ट्रैवल जर्नी अब शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने सोचा था तो किसी हिल स्टेशन पर जाकर शुरू करूँगा, तो मैं अभी आ गया हूँ मैक्लोडगंज पे। फ़िलहाल तो मैं अपने होटल पे हूँ। तो ये छत से हमारा होटल से ये व्यू है, अच्छी खासी पहाड़ी दिख रही है यहाँ पे। कल रात को मैं आया था, कल मैं जा नहीं पाया कहीं, मॉल रोड वगैरह में गया था। कोई नहीं, वो मैं आपको क्लिप्स में दिखाऊँगा कैसा है। पर अभी फटाफट से चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आज कवर कर पाते हैं हम। नीचे जाके कुछ चीज़ें हैं घूमने के लिए यहाँ पे, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। आप एक बारी मेरे होटल से व्यू चेक करो कैसा आ रहा है। ये है मेरे होटल से व्यू। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं हूँ एक कॉरपोरेट मज़दूर, जिसको घूमने का शौक़ तो है पर वो घूम नहीं पाते। पर ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत चल रहा है, क्यों ना मैं कंटेंट क्रिएशन अपने ऑफिस से हट के कुछ काम करूं। तो मैंने ये शुरू किया है। घूमने का शौक़ था बट मज़दूरी की वजह से मैं घूम नहीं पाता। ठीक है, तो अब आज से मैंने शुरू किया है, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ठीक है यार, चलो चलते हैं, घूमते हैं कहीं। तो ये हमारी स्कूटी जो हमने रेंट पे ली थी, नीचे धर्मशाला से ही मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगी रेंट पे। जी, तो मैं आपको बताता हूँ स्कूटी रेंट पे कैसे मिलेगी। आप धर्मशाला अगर बस से आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नीचे धर्मशाला से ही स्कूटी लो, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी सही रेट पे स्कूटी मिल जाएगी। और तो कैब से आप अगर आओगे मैक्लोडगंज की तरफ तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो कम से कम 500-600 रुपये लेंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नीचे से स्कूटी लो। 500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा आपको। तेल भराओ इसमें, तेल भराओ इसमें आप। मैंने 500 रुपये, ये वाली स्कूटी बर्गमैन है, मैंने 500 रुपये पर डे के हिसाब से ली थी और मैंने टंकी फुल कराई है। 400 रुपये की फुल हुई गई है। लोगों की 5 दिन रुकना है तो इतना तेल मेरे हिसाब से लग ही जाएगा, तो मैंने करा लिया। यहाँ की एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको, नीचे जाने के लिए आपको स्कूटी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही पहुँच जाओगे नीचे। यहाँ पे छोटे छोटे कैफेज वगैरह हैं। मेरे को पता भी नहीं अभी जाना कहाँ है। नीचे जाता हूँ मॉल रोड पे, देखता हूँ सबसे पास क्या पड़ेगा, वहाँ चला जाऊँगा। आज मेरा पहला ही दिन है, 5 दिन के लिए रुका हूँ। यहाँ पे कुछ तिब्बतियंस के कैफेज वगैरह है। बाजी रोड खोल दिया। हम आ गए भागसुम नाग टेम्पल पे। मैं कल भी आऊँगा वैसे, क्योंकि मेरे को त्रिउन कटरे के लिए यहाँ पे जाना है, तो उस जगह पे मैं कल भी आऊँगा। खैर मैं आज भी आ गया हूँ, बस टाइम था तो। बाकी देखते हैं अभी वाटरफॉल की तरफ अगर जा पाया तो जाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ से शायद दंडी व्यू पॉइंट जाऊँ, जहाँ से इसकी एंट्री होती है। ये कुछ शिव जी के कुछ मंदिर हैं, ये शायद गोरखा राइफल्स वालों ने बनाया हुआ है। यहाँ पर सारा कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। ये भागसु नाग मंदिर का इतिहास, कुछ लोग भागसु नाथ कहते हैं पर ये भागसु नाग है। एक्चुअली भागसु यहाँ के राजा थे, उनके और नागों के बीच में लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री है। इस वजह से भागसु नाग मंदिर इसको कहते हैं। ये शिव जी का एक मंदिर है। कुछ शनि मंदिर है शायद, आइडिया नहीं है, तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ। तो ये कुछ, ये यहाँ का 2 स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या कहते हैं, एक गर्म एक ठंडा ऐसे करके। ये भी मेंटेन बाय गोरखा राइफल्स। अधिकतर चीज़ें तो उनका वो मुझे साइन दिख रहा है, इसका मतलब भी नहीं आर्मी वालों का बनाया हुआ है।
गाइस हम भागसूनाग टेम्पल से ऊपर आ गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ वाटरफॉल तक पहुँच जाऊँ। नीचे बोला कि 15 मिनट का रास्ता है कुछ। यहाँ से ऐसा सीन है। इस यहाँ पे कुछ एडवेंचर के स्पॉट्स हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, वो आप देख सकते हो। मर्जी आपकी, करना चाहो तो कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग वगैरह सब होती हैं, शायद ऊपर ले जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं कि मैं कर नहीं रहा। बाकी आपकी अगर मर्ज़ी हो तो आप कर सकते हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स सारे यहाँ होते हैं। भागसूनाग से ऊपर वाटरफॉल की तरफ जब जाते हैं उस तरफ होता है। कहीं चलते चलते मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ। खैर मैं अपने बारे में एक छोटी चीज़ बताता हूँ आपको। मेरे को ज्ञान देने की बड़ी गंदी आदत है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं सीधे खड़े होकर बहुत ऊपर पहुँच जाऊँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। यू विल हैव टू बेंड योर सेल्फ टू गो अप इन लाइफ। ज्ञान फिनिश, ऊपर चलते हैं। मुझे यहाँ से वाटरफॉल दिखना शुरू हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से कैसा व्यू है। चलने के बाद कुछ तो फ़ायदा हुआ समझो। ये है भागसूनाग जो भी है वाटरफॉल। मेरे को उतना ऊपर भी और जाना पड़ेगा। नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ ऊपर शायद ट्रैकिंग वाले जा रहे हैं। दोनों मे भी ट्रैकिंग वाले ही हैं। मैं नीचे ही जाता हूँ, ट्रैक पे तो कल जाना है वैसे। गाइस हम आ गए हैं भागसू वाटरफॉल। मैं तो नीचे खड़ा हूँ। खैर यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। कुछ फॉरेनर्स यहाँ बैठे फोटो वोटो खिंचा रहे हैं अपनी। मैं भी पूछ के देखता हूँ, क्या पता मेरी भी खींच दे फोटो। मैं हूँ यहाँ सोलो ट्रिप में, मेरे साथ कोई है भी नहीं। भाई हमने अपने भागसू वाटरफॉल को बाय बाय बोल दिया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पत्थर गिरे दिख रहे हो, मे बी मेरे हिसाब से तो लैंडस्लाइड की वजह से ऐसे हो रही है, और इसी की वजह से आगे थोड़ा सा रोड पतला है। लैंडस्लाइड हुई थी उसमें, ठीक है। अब देखता हूँ मैं, मे बी अभी यहाँ से एक कोई चर्च है तो मैं चर्च की तरफ निकलता हूँ। अभी देखते हैं, नीचे जाके पता चलेगा। अभी यहाँ सब निकल चुके हैं। इसमें जा रहा हूँ अभी चर्च, सेंट जॉन चर्च है, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको कैसा है। हम पहुँच गए सेंट जॉन चर्च। बाइक हमने अपनी पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग के शायद 30 रुपये लगते हैं यहाँ पे। यहाँ से आत्माएं उतमाएं ना निकल जाए बस। सही जगह है, अभी आप घूम सकते हो एक बारी। यहाँ से मैंने पूछा नड्डी जाने का, पर वो लोकल है, वो कह रहे हैं कि कुछ है नहीं वहाँ पे, तो आप तब तक इसको घूम सकते हो। कुछ लोग हैं तो यहाँ पे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस तरफ सेंट जॉन चर्च से जब आप आओगे तो यहाँ के एक क्रीमेटरी टाइप का है, जहाँ पे कुछ बंदों का क्रीमेशन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो फ़ोटो लेने आ सकते हो। खैर कुछ कपल्स बैठे यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी है, आप आ सकते हो। यहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा था, फ़ोटो वगैरह यहाँ पे ले सकते हो। फिर हमारा सेंट जॉन चर्च का टूर पूरा हो गया। आगे देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। नड्डी में बताया किसी ने कुछ है नहीं,
सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। हाँ चलिए घूमना धर्मशाला। पीछे एक लड़की, मैं व्लॉग कर रहा था, वो भी व्लॉग करने लग गई, पीछे से वॉइस ओवर दे रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं नड्डी व्यू पॉइंट पे। व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, मैं आपको रुको दिखाता हूँ कितनी। ये है गाइस यहाँ का व्यू। इस जगह पे त्रिउंड आता है, कल मेरे को वहीं जाना है। एक अंकल बता रहे थे पीछे भी बर्फबारी हुई है, कल रात को या परसों रात को शायद हुई है यहाँ पे। थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, आगे बता रहे थे योगा आश्रम है कोई, पर मुझे तो इन पहाड़ों के व्यूज़ चाहिए बस। अगर साफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस ऊपर से ही जाके लेना पड़ेगा। ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। ये है योगा आश्रम, ये भी खुला है शायद, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ तो दिख रहा है। आगे जाके देखता हूँ। ये है योगा आश्रम। गाइस आपको मर्जी हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे घूमने, खास कुछ है नहीं, डिपेंड करता है आप पे। 9 to 6 ओपन रहता है ये। मुझे पहाड़ों के व्यूज़ यहाँ कुछ खास मिले नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर, वहीं से जो मिलेगा मिलेगा। बोर्ड्स पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखता हूँ क्या है। लव थिंक, लव एक्ट्स, लव अंडरस्टैंड्स, लव फील्स, सहज योगा टीचर्स लव। किसी की भी ज़िंदगी में अगर प्यार की कमी हो भाई, तुम सहज योगा करो, क्या पता प्यार मिल जाए तुम्हें। होता तो नहीं है खैर ऐसा, लेकिन ट्राई करके देखना। भाई ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया, कहाँ से सीन अच्छा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पीछे फोकस नहीं हो रहा, ये वाले जो पहाड़ है धौलाधार के रेंज से पीछे सारे, मैं आपको क्लिप में दिखाता हूँ दूसरी वाली वीडियो में। पर है ऐसा ही लगेगा आपको, मैं आपको रुको दिखाता हूँ। चलो ठीक है गाइस, इस जगह को हम बाय बाय बोलते हैं, चलते हैं अपने घर की तरफ, अब घर के होटल की तरफ। ये रही अपनी सवारी। मिलता हूँ आपको मॉल रोड में, नीचे दिखाता हूँ मॉल रोड रात में कैसा है। ये चांद दिख रहा है यहाँ से। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आ गया हूँ इधर मॉल रोड पे। यहाँ से मैं आपको सनसेट दिखाता हूँ, नड्डी व्यू पॉइंट पे तो कुछ था नहीं, यहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। थोड़ा सा लेट हूँ मैं, पर कोई नहीं, दिख जाएगा। देखो ये देखो, यहीं से रोपवे भी चलता है जो टाटा ने बनाया हुआ कुछ। ये रहा उनका ऑफिस, यहाँ से स्टार्ट होता रोपवे। मैं गया नहीं इसलिए मैं फेयर्स का बता नहीं सकता, पर अगर आपको जाना हो तो आप पूछ सकते हो उनसे। बाकी सनसेट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसमें, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। यहाँ से हम भी मॉल रोड घूमेंगे। मॉल रोड में एक मेन स्क्वायर है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा मेन स्क्वायर। हो सके, मेरा सजेशन यही है, हो सके तो आप जो होटल है वो मेन स्क्वायर के पास बुक करना, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें पास है, आप देख सकते हो इधर उधर को कुछ। और खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो मेन स्क्वायर पे ही हैं। कैफ़ेज़ वगैरह बड़े अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे।
तो अगर आपको होटल मिलता है तो आप मेन स्क्वायर पे होटल बुक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ना मिले तो आपकी किस्मत है, वो कोई बात नहीं। मैं अभी जाता हूँ मेन स्क्वायर पे, मिलते हैं आपको उधर ही। मॉल रोड में दिखा दूँगा आपको रात में कैसा दिखता है। अगर मैं किसी कैफ़े में गया फ़िलहाल डिनर के लिए, अभी तो नहीं, खैर रात में जाऊँगा तो आपको वो भी दिखाऊँगा कैसा कैफ़े है यहाँ पे। सिंगम यहाँ का मेन स्क्वायर। आप चाहो तो इधर होटल ले सकते हो, मिल जाए तो ठीक है, आप यहाँ पे होटल लेना। काफ़ी सही खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, सारे रास्ते बीच जाते हैं। ये नीचे धर्मशाला की साइड से आ रहा है, ये ऊपर धर्मकोट जा रहा है, और ये PW, यहाँ पे दूसरी चीज़ की पढ़ाई होती है। ये नीचे बक्सूनाग, सॉरी ये नहीं, ये वाला रास्ता इसी में दूसरी तरफ बक्सूनाग की तरफ चला जाता है। ये नीचे मॉल रोड है पूरा। गाइस हमारे यहाँ पे डे 1 ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हमने मैक्लोडगंज में। मैं सुबह निकला था 11 बजे के आसपास। तो पहले मैं गया बक्सूनाग टेम्पल और वाटरफॉल। उसके बाद वहाँ कवर करने के बाद 2 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला था। फिर मैं गया चर्च, सेंट जॉन चर्च, उसके बाद नड्डी व्यू पॉइंट। ये सारा कुछ आप एक दिन में कवर कर सकते हो। उसके बाद मैं लगभग 5 बजे तक वापस आ गया था। तब से मॉल रोड में हूँ और मुझे एक बड़ा अच्छा सा कैफ़े मिला यहाँ पे। आप कभी और ट्राई कर सकते हो। व्यू एंड वाइब कैफ़े, आप गूगल भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मैंने इंडियन और चाइनीज़ दोनों यहाँ पे ट्राई किया था, नूडल्स और पराठा। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि आप एक दिन में मैक्लोडगंज कवर कर सकते हो अगर आपका एक दिन का प्लान है। अगर आप 3 ट्रैक करते हो तो आपको 2 दिन चाहिए होंगे, क्योंकि उसमें पूरा एक दिन जाता है। अगर आप एक दिन में आना और जाना दोनों करते हो तो, नहीं तो आपका एक दिन में सारा कवर हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। डे 1 फिनिश करते हैं। कल मैं निकलूँगा 3 ट्रैक के लिए, आपको तब दिखाते हूँ ट्रेन का ट्रैक कैसा रहा मेरा। बाय, गुड नाइट गाइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। पहला व्लॉग है, मैं कोशिश करूँगा और व्लॉग्स लेके आऊँ। फ़िलहाल तो मैं 3 दिन हूँ यहाँ पे, तो वो भी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे कवर कर पाऊँ। और फिनिश करते हैं डे। एक और कोट मिला है, वो दिखाता हूँ। ये है वो कोट, नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट, यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। सो बुद्धा ये कहते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।